प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम अच्छे दिन में आगे बढ़ते हैं। मैं आज के दिन एक शब्द के विषय में कहना चाह रहा हूँ, मत करो या करो मत। मत करो या करो मत। तो इस शब्द के आधार पर नए नियम में जो रेफरेंसेस है, उस रेफरेंसेस के आधार पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये शब्द किन किन संदर्भों में कहा गया है। तो ऐसे 7-8 रेफरेंसेस हैं। तो इन 7-8 रेफरेंसेसों का मैं जिक्र करूँगा। पहला जिक्र है मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 39 वचन। आइए हम निकाल लेते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 39 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। तो ये जो संदर्भ है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक व्यक्ति सामर्थ्य काम कर रहा था, लोगों में से दुष्ट आत्मा को भगा रहा था। पर जब यूहन्ना ने उससे कहा कि हमारे साथ हो ले, तो व्यक्ति उनके साथ नहीं हुआ। तो यूहन्ना को अच्छा नहीं लगा और यूहन्ना बोलता है उसे मना कर देना चाहिए। तो आइए इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। मैं पढ़ रहा, ध्यान दें, 38 वचन से 41 वचन तक। तब यूहन्ना ने उसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आमीन। तो यही संदर्भ जो है लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में भी है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय, उसे भी मैं पढ़ता, ध्यान दें, 49 और 50 वचन। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। तो संदर्भ एक ही है। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो जैसे चेले प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ पर जाते थे, उस रीति से वो समर्पित होकर उनके झुंड में मिलकर वो व्यक्ति उनके साथ साथ नहीं चलता था। यूहन्ना को अच्छा नहीं लगा। यूहन्ना ने उसको मना किया, बोला कि क्यों तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भगा रहा है, तू तो हमारे साथ वाला व्यक्ति नहीं है। कभी हम जहाँ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तुम पीछे पीछे कभी नहीं आए हो, फिर भी तुम ये काम क्यों करते हो, मत करो। ऐसे करके यूहन्ना ने कहा, मतलब प्रभु यीशु मसीह इनका पेटेंट हो गया, यही इस्तेमाल करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे नाम से कोई दुष्ट आत्मा को निकाल सके सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम लेके दुष्ट आत्मा से कह दे कि दुष्ट आत्मा तू चले जा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, तो दुष्ट आत्मा चले जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करने के लिए भीतर से प्रभु यीशु मसीह नाम पर विश्वास करने से जो भरपूरी मिलती है जीवन की, वो भरपूरी मिलने की आवश्यकता है, तभी कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर सकता है। और जब कोई उस नाम का इस्तेमाल करता है तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का आत्मा उस व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे वचन में लिखा है ना कि मसीह के साथ संगी वारिस, तो वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है, उस आत्मा के द्वारा चलाए चलने से ही कोई व्यक्ति ये काम कर सकता है। इस अर्थ को यूहन्ना नहीं जानता था। इस अर्थ को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप से मेरे नाम का इस्तेमाल कर ले, मेरे नाम से सामर्थ्य काम करे। एक बात। दूसरी बात ये भी बताया, कोई आसानी से मुझे बुरा भला भी नहीं कह सकता। नोट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करने की आवश्यकता है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह का विरोध हो रहा है या प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई कुछ बातें कह रहा है, तो ये साधारण लोगों का काम नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ
ये साधारण लोग का काम नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो शैतान को फॉलो करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या शैतान के द्वारा धोखे में होते हैं, किसी न किसी गलतफहमी में पड़े रहते हैं। शैतान उन्हें काफ़ी लंबे समय से भरमाया हुआ रहता है, और जब जरूरत पड़ने पर शैतान को, तो शैतान उन्हें प्रेरित करता है। वो एक्चुअली तरीके से देखा जाए वो शैतान के पहले से फॉलोअर होते हैं, और शैतान के लिए हथियार के रूप में जगह जगह पर वो काम कर चुके रहते हैं। अब शैतान किससे कैसा काम कराता है बोलने से मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। अमेरिका के एक व्यक्ति जो पहले शैतान की उपासना करता था, बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह दर्शन पाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रभु की सेवकाई करने लगा। तो वो अपनी पुरानी एक गवाही के विषय में बताता है कि शैतान एक बार उससे क्या कहा। एक बार ये हुआ कि वो व्यक्ति बाहर से अपने घर आ रहा था, तो शैतान बोलता है तू मेरे लिए कुछ काम करेगा? तो बोलता है, वो डैडी बोलता था, बोलते शैतान को। तो बोलता हाँ डैडी मैं करूँगा, बताइए। तो बोले कि देखो तुम्हारे घर के छत पर एक व्यक्ति है, उसको मेरे लिए बलि चढ़ा दो, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे घर में चोरी करनी है। तो व्यक्ति मान गया। मतलब सीधा वो व्यक्ति को, जो चोर था, उसको भगाने के बजाय उसको जान से मारने के लिए राजी हो गया, और गया उसको जान से मारने के लिए। पर वो चोर इतना चालाक था, इतना फुर्तीला था, ये ऊपर जाते ही वो व्यक्ति कितने तो फ्लोर में था बिल्डिंग के, वहाँ से एकदम जैसे बंदर छलांग मार के कूद के चले आता, उतना तेजी से वो वहाँ से जंप करके नीचे कूद के भाग गया बोलते हो। तो उस दिन उस व्यक्ति का से वो चोर बच गया, नहीं तो उस व्यक्ति का से मर जाता। चोर को भगाया जाता है, मारा नहीं जाता, पर चोर को मारने का तैयार किया, क्योंकि शैतान उसे कहा था। तो शैतान जिससे अपना बनाता है उससे ऐसे ही काम कराता है, किसी की हत्या करने के लिए, किसी को मारने के लिए, कई गाली गलौज कराने के लिए, जबकि वो दोनों के दोनों परमेश्वर के नहीं थे। परमेश्वर सृष्टि तो थे, पर परमेश्वर से कनेक्ट नहीं थे, और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में काम करने वाले लोग थे। एक चोरी करने वाला, दूसरा हत्या करने के लिए जाने वाला। तो एक व्यक्ति को शैतान कैसे इस्तेमाल करता है इसे समझ में आता है, और शैतान उसको क्यों प्रेरित कर सका, इसलिए कि वो शैतान का पहले से फॉलोअर था। खैर वो व्यक्ति डायरेक्टली फॉलोअर था, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली फॉलोअर होते हैं, नहीं पता चलता है कि उसको शैतान प्रेरित कर रहा है। जैसे वो चोर को चोरी करने के लिए शैतान ही प्रेरित किया होगा, पर डायरेक्टली उसे बात करके नहीं, प्रेरणा के द्वारा। पर परमेश्वर ऐसा प्रेरणा नहीं देता, ना ही चोरी करने के लिए, ना हत्या करने के लिए। पर परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा कैसी होती है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा कैसी होती है? दूसरों को क्षमा करने। यूहन्ना रचित सुसमाचार के जो 20वें अध्याय में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है, लो पवित्र आत्मा, और तुम जिनके पाप क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए गए, जिनके पाप तुम रखो उनके पाप रखे गए। तो सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह जब कहा ये लो पवित्र आत्मा, तो उस समय सबसे पहली बात क्षमा की आई। तो यहाँ से पवित्र आत्मा काम शुरू होता है। जब एक मनुष्य को पवित्र आत्मा मिलता है ना, सबसे पहले वो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करने वाला बनता है। जब पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है, पवित्र आत्मा पहले बाहर होता है, व्यक्ति के साथ होता है, फिर वो व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की बात मानकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर भीतर से पश्चाताप कर वो क्षमा मांगता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते का इनकार कर लेता है, तो उसके पाप क्षमा भी होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जो लोहू है जो क्रूस पर बहा था, उस लोहू से वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अब जब एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो पवित्र आत्मा के लिए वो प्लेटफॉर्म बन जाता है, तब पवित्र आत्मा भीतर प्रवेश करता है। तब ये व्यक्ति जो अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगा था, जिसके पाप क्षमा हुए, अब वो व्यक्ति जब भीतर पवित्र आत्मा आ जाता है तो दूसरे के पाप क्षमा करने के लिए राइट्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से पा लेता है। अब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूसरे के पाप को क्षमा कर सकता है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो उद्धार पाए लोग हैं, तो हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा प्रवेश हो चुका है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूसरे के पापों को क्षमा कर सकते हैं। हम जब दूसरे के पापों को क्षमा करेंगे तो उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वचन कहता है हो गए। तो परमेश्वर की ओर से इस रीति से उपलब्ध है क्षमा कि केवल एक शब्द पर हमें कहने की आवश्यकता है, और इस काम में भी पवित्र आत्मा सहायता करते हैं, हमें बताते हैं कि इनके पापों को क्षमा करना चाहिए। जो पापों के क्षमा प्राप्त करने के लिए जो तैयार हो, एक व्यक्ति परमेश्वर का खोजी हो, परमेश्वर को खोज रहा हो, वो कभी शांति के रूप में, कभी आनंद के रूप में, कभी भलाई के रूप में, कभी सत्य के रूप में, और सीधा सीधा जो जानता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों क्षमा मिलता है, उद्धार मिलता है करके, तो पापों को क्षमा प्राप्त करने के लिए क्षमा मांगता हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलने और उद्धार के लिए खोज करता हो, तो ये व्यक्ति पापों क्षमा प्राप्त करने के बिल्कुल योग्य व्यक्ति है। जैसे यूहन्ना जिन्हें बपतिस्मा देता था, उसके पास जो लोग बपतिस्मा पाने आते थे,
उसमें से वे लोग जिनके मन साफ नहीं था, जो लोग परमेश्वर को भय मानते हुए बपतिस्मा लेने नहीं आए थे, उनमें से जो सदुकी, फरीसी, शास्त्री जो लोग थे, वो जो लोग इसलिए आए थे कि बाकी सब लोग भी बपतिस्मा ले रहे हैं, हम अगर नहीं लेंगे तो हम अलग से पहचाने जाएंगे और हमारा जो इज्जत है लोगों में वो कम हो जाएगा, लोग हमारा अनुसरण नहीं करेंगे। और जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं उन्हीं के बीच में हम घुस के चले जाएंगे, तो वहाँ पर हम भी बपतिस्मा लेंगे तो उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं पर हम अधिकार चला सकते हैं। चलो चलो चलो, तुमने अच्छा काम किया ऐसे बोलकर हम कब होएंगे तो फिर हमारा वो फॉलो करेंगे। इस तरीके के मनसा से वो जब गए तो यूहन्ना ने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से तुम भागो? तुम मन फिराओ योग्य फल लाओ। तो मन फिराओ के योग्य फल लाओ मतलब अगर सचमुच में कोई व्यक्ति पापों की क्षमा पाना चाहता है तो उसकी हरकत से पता चल जाता है उसकी हरकतें कैसी होती है, जिसका वर्णन मैं थोड़ी देर पहले किया। तो पता चल जाता है कि ये पापों की क्षमा प्राप्त करने के योग्य है, तब उसके पाप हम क्षमा करते हैं। प्रभु मैं इसके पापों को क्षमा करता हूँ, इसके पाप को क्षमा कर दीजिए, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। पापों को क्षमा का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो जीवन पाना चाहता था, वो जीवन प्रवेश होने के लिए डोर खुल जाता है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश हो जाता है। जब वो व्यक्ति के भीतर प्रभु यीशु मसीह जीवन प्रवेश हो जाता है तो उसको उतार में लिया। और रिकॉर्ड क्या था? पवित्र आत्मा भीतर प्रवेश होने के लिए रिकॉर्ड क्या था? पाप ही थे। पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने के लिए इस धरती में पापों को क्षमा का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का मेन था, जो खुद भी देह में रहने वाले दिनों में उसने कईयों को क्षमा किया। और जब वो पापों का प्रायश्चित किए, क्रूस पर बलिदान किए अपने देह को, और उसके बाद जब वो जी उठे तो वो जो पापों को क्षमा खुद करता था, अब उसके फॉलोअर भी यीशु क्रूस पर बलिदान के द्वारा दूसरों के पापों को क्षमा करने के योग्य बन गए। जनरली कोई व्यक्ति किसी के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को राइट्स दिया कि तुम जाओ और तुमने सेंत में पाया है सेंत में दो, बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ। तो उस अधिकार को पाकर चेले वैसे करने भी लगे, किए भी। तो वो प्रभु यीशु मसीह से अधिकार पाए हुए थे, तो वो अधिकार उस समय इसलिए काम किया, प्रभु यीशु मसीह धरती में थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। पर जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती से जाने वाले थे, तब उस समय उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो उस सहायक को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। पेंतीकोस्त के दिन वो सहायक उतरा। पवित्र आत्मा इस धरती में उतरने के बाद पवित्र आत्मा अब बाहर भी, पवित्र आत्मा अब भीतर भी। जो बाहर है वो सामर्थ्य काम करता है, और जो भीतर है वो जीवन के काम करता है, पापों को क्षमा और जीवन का एक व्यक्ति भीतर प्रवेश होना। तो एक व्यक्ति जब अपने भीतर पवित्र आत्मा को पाता है, वही व्यक्ति दूसरे पाप को क्षमा कर सकता है, और वो व्यक्ति जब दूसरे पाप को क्षमा करता है तो उसके पाप क्षमा होते भी हैं, और उस व्यक्ति के पाप क्षमा होकर उस व्यक्ति के भीतर पवित्र आत्मा प्रवेश होता है। तो ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक रहस्य हैं, और जब लोग नहीं जानते तो इन बातों नहीं समझते। और इन बातों को यूहन्ना उस समय नहीं समझ रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह से कहा कि व्यक्ति तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगा भी रहा है और हमने मना कर दिया उसको क्योंकि हमारे पीछे नहीं होता, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे मना मत करो। क्यों? क्योंकि उसको जिस प्रोसेसर से मिला, उसको जो भी प्रोसेसिंग होता है उसके माध्यम से मिला, मतलब वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मिला उसको। पर ये व्यक्ति कौन हो सकता है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि ये जो व्यक्ति था ये 12 चेलों का परिचित तो नहीं था, नहीं तो यूहन्ना ऐसा नहीं बोलता। यूहन्ना के बोलने के तरीके से पता चलता है कि ये 12 चेलों में से जो थे उनके परिचित में तो नहीं था। जो क्लोज परिचित होता है, जिसका नाम भी जानते हैं, चेहरा भी जानते हैं, तो उनमें से नहीं था। तो फिर कौन हो सकता है बोलने से? एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेले हो सकते हैं। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जब कहा कि ये देखो जगत का पाप उठा के ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना, तो जगत के पाप उठाया ले जाता है। और उसने ये भी कहा था कि जो मेरे पीछे आने वाला जो मुझसे श्रेष्ठ है, जिसके पाँव की जूती का लेस खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूँ। तो उनमें से कोई हो सकता है एक। और वो कैसे प्राप्त किया होगा फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भगाने का अधिकार बोलने से? एक स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बहता था, उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छू ली, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकला, वो स्त्री चंगी हो गई। तो ये कोई प्रकट प्रोसीजर से नहीं हुआ था। जो भी प्रोसीजर होता है प्रकट में, वो प्रोसीजर वहां पर नहीं दिखता है, पर वहां काम हुआ। सेम ऐसे ही कोई व्यक्ति रहा होगा जो इंटरनल प्रोसीजर के द्वारा उसने प्रभु से जो शांति मिलती को व्यक्ति को वो पाया भी, शांति में दृढ़ रहा भी, और फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करने लगा भी। और कौन हो सकता है बोलने से? ऐसे कई लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ऐसा विश्वास करते थे स्ट्रांगली
कि कहते थे कि प्रभु तू मेरे छत के तले आए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। ठीक, और कौन हो सकता है बोलने से? 70 चेलों में से कोई हो सकता है। 70 चेले, सबके 70 को नाम तो नहीं जानते होंगे, 12 चेले। तो उनमें से 70 को जब प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, वो रेगुलर फॉलोअर नहीं थे। बाकी दिन में अपने अपने काम में बिजी रहे होंगे, और जो अधिकार उनको मिला था प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसका इस्तेमाल बाद में भी कर रहे होंगे। क्या होता है कई बार जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से राइट्स मिल जाते हैं, वो दूर होने के बावजूद भी वो राइट्स कुछ दिनों तक का काम करते हैं। तो वैसे ही रहा होगा। एक मुख्य व्यक्ति जिस विषय में तो मिस नहीं होना चाहिए माइंड में, प्रभु यीशु मसीह जब गिरासेनी में जाता है, एक व्यक्ति को जब 6000 दुष्ट आत्मा उसमें भरी रहती है, और उन 6000 दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति में से प्रभु यीशु मसीह आगे देकर निकाल देते हैं। तो और उसके बाद वो व्यक्ति जब चंगा हो जाता है, तो साफ सुथरा होकर, वस्त्र पहनकर जब प्रभु चरणों में बैठे रहता है, और बाद में प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तेरे पीछे आने दे। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है, नहीं, तू अपनों के बीच में रहकर तू बता तेरे लिए प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह पीछे आने के लिए तैयार था, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू यहीं पर रहकर तू मेरा गवाह बन। अब व्यक्ति क्या वो दुष्ट आत्मा को नहीं भगाएगा? वो जहाँ है वहीं पर काम करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऑफर नियुक्त किया कि तू इस प्रांत में रहकर तू ही ये काम कर। तो वो व्यक्ति हो सकता है, या वैसा और कोई व्यक्ति हो सकता है जिस विषय में यूहन्ना नहीं जानता। जो चेला यूहन्ना था वो नहीं जानता, इसलिए उसने कहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन शब्दों से, जो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसे मैं पढ़ चुका हूँ, जवाब दिया और मीनिंग बता दिया कि कोई भी मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगा सके, सामर्थ काम कर सके, ये यूं ही नहीं होता। इसलिए उसे उसका काम करने दो। इसलिए भी कि वो हमारा विरोध नहीं कर रहा, तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा, तो उसको सेम ऐसे ही काम जो हम कर रहे हैं वो भी कर रहा है, तो उसे अपना समझ ले, जो हमारी ओर समझ ले। हम शैतान के राज्य को ढा रहे हैं, जिस तरीके से ढा रहे हैं वही तरह को भी अपना रहा है, तो उसे शैतान के राज्य ही ढाया जा रहा है। तो उसे हम क्या समझें? अपना समझें, अपनी ओर समझें। आमीन। तो ये हो गया पहला, जो मैंने कहा कि 7 या 8 रेफरेंसेस मैं बताऊंगा कि जहाँ पर लिखा गया है कि मत करो या करो मत। तो उसमें से ये पहला है। तो आज के लिए एक ही रहेगा। मैंने सोचा 8 के 8 बता दूंगा करके, तो एक के एक्सप्लेन में ही इतना समय लग गया। तो फिर अगली बैठक में दूसरे रेफरेंस के विषय में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आइए हम प्रार्थना कर लें।